हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जिससे पहली वीडियो थी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, आपको एक एक ग्लूकोज का 2 मेथड से बस, ज़्यादा नहीं थे। आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप पहले उस वीडियो को देख के आओ, क्योंकि हम जिस वीडियो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज से रिलेटेड। हमने जो वीडियो पढ़ा था वो पढ़ा था ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं थे। आप वीडियो को देख के आप वीडियो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगर आप उसको वीडियो को देख कर नहीं आओगे तो आपको जो चीज़ें जो पढ़ाने वाला वहाँ वो आपको समझ में नहीं आने वाली। तो प्लीज़ आप वीडियो को देख के आओ और चीज़ों को समझ के आओ। ठीक है, ज़्यादा नहीं थे, 2 मेथड थे, बहुत आसान है और आपको एक बार समझ में आ जाएगी वीडियो। ठीक है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। पहले हम सीखेंगे ग्लूकोज बनता कैसे है। हमारा जो ग्लूकोज बनता था वो हमने बनाना सीख लिया। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठोगे तो ये समझ में आपको नहीं आने वाली। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को खोल के बैठो। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता भी यही हूँ। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठोगे भाई, फिर क्या पढ़ने आ रही हो आप? अब बताओ। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठ रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, तेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है ना। अगर तेरे पे कुछ नहीं है, रिफ्रेशर विफ्रेशर को जरूरत नहीं है अभी। अगर तो एनसीईआरटी बुक को ले ले और एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठ, अगर एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठेगा जो तेरे कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो फालतू की कमेंट पास करेगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, तेरे को पढ़ना है पढ़, बिल्कुल मत पढ़ अगर एनसीईआरटी बुक तेरे पास नहीं है तो। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन। पहले हम सीखेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है ना। आप अगर मेरे लेक्चर बन को देख के आए होंगे तो मैंने उसमें स्ट्रक्चर यूज किया है। ठीक है ना, यूज की है, पर मैंने उसमें बताया नहीं था बनती कैसी है। आज हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना सीख लेंगे। आप प्लीज़ उन 2 वीडियो को 3 वीडियो को देख के आओ। आप 3 वीडियो को देख के नहीं आओगे तो जो पढ़ाने वाला हूँ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। ग्लूकोज, हाँ तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कुछ जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, उसको मैं समझाऊंगा खोल के। जो एनसीईआरटी में दे के रखी है और जो हम रियल में पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझो। अगर एनसीईआरटी इतनी सरल होती है, जो बच्चों को समझ में आ जाती है, तो फिर हम जैसे हमको जरूरत ही नहीं पड़ती आपको समझाने की। ठीक है ना। हम पहले एनसीईआरटी को लिखेंगे, फिर हम जो एनसीईआरटी ने जो हमको बताना चाहा है, हमको क्या बताना चाहा है, फिर हम उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। CHO, C2OH, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठ रहे हो भाई, तो जो मैंने ये लिखा है ना ये, तो भाई तेरे को ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसको बिल्कुल खोल के समझा दूंगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो गारंटी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। कुछ नहीं लिखना है, पहले हम इनको लिखेंगे ऊपर और नीचे वाले को। ठीक है, CHO, इसको नहीं लिखेंगे अभी, COH। ठीक, जो हमारे कार्बन है कितने दे रखे हैं? 4। ठीक, तो आपको लग्गा लगाना है नीचे से। कहां से? नीचे से। अगर OH कहां पे है? ये इधर की साइड है ना। OH किधर की साइड है? OH, तो इसको लिखेंगे OH। इधर की साइड हमारा OH नहीं है तो उसको आप बताइए, H लग जाएगा। ठीक है, फिर इधर साइड क्या है? OH, फिर हम इसको H लगा देंगे। जो आपके हम चेंज करेंगे वो हम चेंज कर देंगे, OH। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम इसको H कर देंगे इधर, फिर इसको OH कर देंगे। जो हमारी एनसीईआरटी हमको बताना चाह रही है इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के माध्यम से, ये हमको ये बताना चाह रही है। ठीक, आप चीज़ों को समझो। जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। क्या अपने एनसीईआरटी को खोल के बैठे होंगे तो उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी, और भाई तो एनसीईआरटी को खोल के नहीं बैठ रहा है तो भाई तेरे को दिक्कत आ रही होगी। ठीक है ना। जो हमको एनसीईआरटी बताना चाह रही है ये जो हमको मैंने बनाना सिखाया है, ये फुल स्ट्रक्चर है। मैं इसको खोल के जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है शॉर्ट में लिख रखा है, कुछ नहीं करा उसने, CHO लिख दिया और उसने कंबाइन करके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। और जो मैंने आपको समझाई है वो समझाई मैंने ओपन स्ट्रक्चर, बिल्कुल खोल के एक एक ये वाला H भी मैंने अलग अलग हटा गया। और जैसे कि आपको बताइए, इस पे होता है हमारा कार्बन। ठीक, आपको समझने की दोबारा जरूरत है तो मैं समझा देता हूँ। हमारी जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है वो दे रखी है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। ओके, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है ये चीज बोल रही है, जो स्ट्रक्चर है ये इस चीज को बोल रही है कि जो स्ट्रक्चर है इस चीज को बोल रही है कि ये इस टाइप से बन रही है। अब आपको जो है देखो समझ में नहीं आ पा रहा है
तो आपको मैं इसको पढ़ूँ तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई क्या है ये, क्यों लिख दिया ये। और पर हमने जब चीज़ को थोड़ी खोल के पढ़ी चीज़ को तो हमें समझ में आया, अच्छा ये स्टेप से स्ट्रक्चर है, तो ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसको यूज करेंगे किसी चीज़ में तो हम इसको करेंगे बिल्कुल इस टाइप से। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, अभी हम इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको जहाँ तक है। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को प्लीज़ रीप्ले कर ले, पीछे बैक करके देख ले। मैंने 4-5 बार तेरे को समझा दिया वीडियो, अगर भाई तेरे अब भी समझ में नहीं आ रही है तो कन्फर्म एनसीईआरटी को खोल के नहीं बैठ रहा है। भाई तू अपना नाम समझ लेना खुद, तेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपना समझ ले। जो हमारा ओ एच है हमको नहा से देखनी है, ओ एच हमको नहा लगा देना है, एच सिंपल सा एच नहा लगाएंगे, फिर ओ एच नहा लगा देंगे, फिर एच लगा देंगे। यहाँ पे हमको चेंज कर देनी है, दो आने के बाद हमको चेंज कर देनी है, ये वाला एच नहा पहुंच जाएगा और ये वाला एच नहा पहुंच जाएगा, ठीक। फिर हमको सेम कंडीशन नीचे वाले अप्लाई करनी है, एच लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है होगी। ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। पर हम जो पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं भाई, देख तेरे को समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो आप एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठ। अगर तो एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठेगा तेरे को समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर यूज। हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी। अगर बच्चे बनाना सीख लिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो तेरे को बहुत ही जो आगे टॉपिक आने वाले हैं तेरे को शॉर्टली पड़ जाएंगे और तेरे को एक बार समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, आप इसको नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हार्ड में लिख रखा है थोड़ा और ये इजी है, ठीक। लिख लिया इसको ध्यान से, फिर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। लिख लिया आराम से, ठीक है ना, लिख लिया होगा तो वीडियो बंद करके लिख ले। ओके, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब केमिकल रिएक्शन। पेपर मेथड्स हमने अपलोड कर दिए, हाँ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, अगर भाई तेरे को पेपर मेथड ग्लूकोज के आ गए हैं तो केमिकल रिएक्शन तेरे को इजी लग जाएंगी। अगर पेपर मेथड्स आ गए हैं तो, अगर तेरे पेपर मेथड्स अभी बनाने सीखे ही नहीं है ग्लूकोज के तो प्लीज़ उन वीडियो को देख के आ और जब इस वीडियो को आइयो, ठीक है, जा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है वो पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रहा है, फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ही हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। हम जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो केमिकल रिएक्शन। एक वीडियो में बताऊंगा दो केमिकल रिएक्शन, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दो केमिकल रिएक्शन, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दो केमिकल रिएक्शन। मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है क्या केमिकल रिएक्शन है, देख लेंगे एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम होगा। जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें दो केमिकल रिएक्शन। पहले केमिकल रिएक्शन में इसमें दे रखा है इसका फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन है नहीं। अगर आप इस चीज को समझो, जो हमारा ये केमिकल रिएक्शन है, आपने अमाइन चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, हम अगर चीज को किसी को केमिकल और हम किसी को केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो हम पहले क्या लेंगे, जो हमको केमिकल रिएक्शन करानी है किसी केमिकल, हम ये मार्क कर रहे हैं, हमें इसको रिएक्शन करानी है किसी, हमको बोर्ड में रिएक्शन करानी है, हमको इस मार्कर से बोर्ड में करानी है रिएक्शन, ठीक है, समझो बात को। तो मैं पहले इस मार्कर को लूंगा ना, अगर भाई मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा उसमें मार्कर की, केमिकल रिएक्शन कराऊंगा बोर्ड में, तो भाई मैं बोर्ड मार्कर नहीं है तो मैं किस में रिएक्शन कराऊं, किसी में नहीं। हाँ मुझे मान ली रिएक्शन करानी है किसमें, बोर्ड में करानी है, किसकी, मार्कर की, पर मेरे मार्कर तो है ही नहीं, मार्कर आ गया तो हम केमिकल रिएक्शन इसमें इसकी इसमें कराएंगे, चाहिए तो फिर हमने इसकी केमिकल रिएक्शन कराई, हो गई केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही हम अब चीज को केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम पहले उस चीज को लेते हैं, तो हम पहले हम केमिकल रिएक्शन पर किसकी पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज की, तो हम पहले क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे। इसकी केमिकल रिएक्शन हम और किसी प्रोडक्ट में कराएंगे जो हमारा और कुछ प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरी केमिकल रिएक्शन बहुत ही सिंपल। अगर भाई तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो वास्तव में एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठा है, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक। आइए देखते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन भी। जो वही मैंने तेरे फॉर्मूला बताया था वो तो मैंने स्ट्रक्चर समझा दी थी। जो हमारा स्ट्रक्चर है पहले उसको लेंगे हम। कुछ नहीं करना भाई तेरे को, इसकी रिएक्शन कराएंगे एच में। कुछ नहीं बनेगा भाई, तू दुनियादारी को भूल जा, दुनियादारी को भूल जा। जब तू सिलेक्शन कर रहा होगा ना तो तेरे को माइंड फ्री रखना है अपना, और तेरे को सब भूल जाना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तेरे को जब समझ में आएगी, अगर तू इसमें दिमाग लगाने लग गया ना तो तेरे को समझ में नहीं आने वाली, इसमें इस जो रिएक्शन में इसमें दिमाग नहीं लगाना, और तू इसमें दिमाग अपना लगाएगा तो तेरे को समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है, जो दिमाग लगाओगे तब नहीं आएगा, अगर इसमें दिमाग आपने नहीं लगाया तो समझ में आएगी कि, ठीक है ना। अगर आपने इसमें दिमाग लगाया ना अपना तो समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। जब तो हमारे इसमें एच आई की रिएक्शन करा देगा ना तो तेरे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, जिसको बोलते हैं ना कुछ भी। तेरे को आंख मीचनी है अपनी, और तेरे को बनाना है हेक्सेन। क्या बनाना है, हेक्सेन बनाना है। तो हेक्सेन कैसे बनता है देखो बता देता यहाँ पे मैं ना समझ देता हूँ, क्योंकि पूरा ग्राफ यहाँ तक हमारा आ जाए।
1 2 3 4 5, तेरे को बस ये बना देनी है, ठीक है। क्या बना देनी है? इसको हम बोलते हैं एनेक्सेन। कुछ भी नहीं करना है, बस लंबी चेन पर हमको हेक्सेन बनाना है। हमने ये क्या बन के आया हेक्सेन? जब हमने ग्लूकोज की एचआई में रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बन के आया? हेक्सेन बन के आया। क्या बन के आया हमारा? हेक्सेन। भाई मैंने पहले आपसे तेरे से बोला था, तेरे को कुछ भी नहीं करना। जब तो इस रिएक्शन की अगर तेरे को पेपर में मिले कि हमें ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है एचआई में, तेरे को दुनियादारी भूल जानी है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। क्या कुछ नहीं करना है, तेरे को एचआई देखते ही ग्लूकोज पे तेरे को हेक्सेन बनाना है। क्या बनाना? हेक्सेन। बहुत आसान है ये तो भाई, बहुत छोटी चीज़ है, मैंने पहले बताया था। और तो इसमें तो अपना दिमाग लगाएगा ना, तू सोचेगा इसमें क्या है हो गया, तो तेरे को समझ में नहीं आने वाली। एनसीईआरटी में तेरे को साफ साफ दे रखी है, अगर तू एनसीईआरटी खोल के बैठा है तो तेरे को समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है तेरे को, जब ग्लूकोज की एसआई में रिएक्शन करानी है तो हमारा जो बन के आएगा बन के आएगा हेक्सेन। कुछ नहीं करना, तेरे को हेक्सेन बना के दिखाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, लंबी चेन है, कोई चेन कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर तू इस चीज को समझ में नहीं पा रहा है तो तेरी में दिक्कत है। क्या है? या तो तू, तेरे जो कॉन्सेप्ट है ये वाला हेक्सेन वाला आईयूपीएसी नेम तेरे को क्लियर नहीं है, ठीक। पहले समझ बात को, पहले आईयूपीएसी की वीडियो देख के आ। और ग्लूकोज की जो प्रिपरेशन मेथड है, अगर तुम उनको ही नहीं सीख के आया जो ये ग्लूकोज बना है, तो उस चीज को ही नहीं सीख के आया तो वह तेरे को केमिकल रिएक्शन कैसे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आ जाएंगी जब तू सीढ़ी चढ़ रहा है। बात को समझना, अब सीढ़ी चढ़ रहा है, अगर तू पहले सीढ़ी पाम नहीं रखेगा, अगर तू सेकंड या तीसरी सीढ़ी पर रखेगा, तीसरी फोर्थ सीढ़ी पे, तो दिक्कत तो आएगी। अगर तू पहली सीढ़ी पाम रख, सेकंड सीढ़ी पाम रख, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तू पहली सीढ़ी पाम रख के और तू चल रहा है सिर्फ 5वीं सीढ़ी पर, 6ठी सीढ़ी पर, तो भाई ना तेरे को चढ़ा जाएगा और ना ही तू कुछ कर पाएगा। बस तो क्या होगा, गिर जाएगा। क्या करता? गिर जाएगा। ऐसे ही अगर तू इस पहली वीडियो को छोड़ के आ रहा है, दूसरी वीडियो को छोड़ के आ रहा है, तो डायरेक्ट ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन पढ़ने आ रहा है, तो तेरे को चीज समझ में नहीं आने वाली। अगर तू कंटिन्यू मेरी 4 वीडियो 3 वीडियो देख के आया है, तो तेरे को 101% हर एक बच्चे को ये कॉन्टेक्ट समझ में आया होगा। और इसमें कुछ नहीं है, अगर अपने एनसीईआरटी खोल के बैठा होगा तो उसकी पेपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे का मैं पूरा वीडियो बनाऊं और तेरे को पूरा चैप्टर समझाऊं, उसमें तेरे को आ समझ में आए आधा नहीं आए। मैं इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालूंगा 10 मिनट की, 10 से 15 मिनट की हो सकती है, 16 मिनट की हो सकती है, तो 20 मिनट की नहीं पहुंच पाएगी मेरे हिसाब से। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। यहाँ पे एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक का बिल्कुल अंदर से, जिसको बोलते हैं ना अंदर से, टॉपिक के अंदर घुस के हम उसको फोड़ने वाले हैं, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि हम 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, उसमें 7 टॉपिक कवर करा देंगे, 5 चैप्टर कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें चीज़ समझ में नहीं आएंगी। हम कम पढ़ेंगे पर बढ़िया पढ़ेंगे, हमको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए होगे तो आप ये एक चीज़ है जो मैंने तेरे को बताया ना एक बार, तो तेरे को समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी को पूरा रिपीट करता और शुरू से स्टार्ट करता, भाई दिक्कतें आती हैं। 2 घंटा कोई बच्चा कंटिन्यू बैठ पाएगा? मैं तेरे जैसे ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। 2 घंटा बैठना मजाक बात नहीं होता, और गो केमिस्ट्री समझने मजाक बात नहीं होती। 10 मिनट की वीडियो डालूंगा, उसमें एक टॉपिक कराऊंगा, मात्र एक टॉपिक। और एक टॉपिक में नहीं कर पाएगा भाई तू, तो फिर तो भाई दिक्कत तेरी है, मेरी नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, और एक अच्छा सा अपना कमेंट छोड़ के जाना। आपको जैसा भी समझ में आ रहा हो प्लीज़ आप कमेंट करके जाना। और आप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। समझ में आया तो भी कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इस टाइप से मैं वीडियो पूरा चैप्टर अपना अपलोड कर दूंगा, पूरा चैप्टर अपलोड होगा। नो नहीं है कि मैंने टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिया। हर टॉपिक, हर चैप्टर आएगा, हर टॉपिक आएगा, हर एक टॉपिक के अंदर हम घुस के फोल्ड भी देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखें। ओके।